बाबा गुरमीत साहब जो जिनकी सुपरविज़न में ये सारा काम हो रहा है, और वो तमाम काम जितना भी है वो सारा अपनी सुपरविज़न में वो कर रहे हैं। हमारी जितनी भी असिस्टेंस होती है, खा वो वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की हो, खा वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हो, खा हमारी लोकल सिख संगत की हो, वो उनके साथ रहती है। मैं इस सिलसिले में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जो कि अमीर सिंह साहब हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये वो शख्स है कि जिन्होंने मुझे इनके साथ काम करते हुए 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी का, जहाँ पे भी गुरुद्वारा इश्यूज़ हों या कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी बात हो, तो मैंने इनको हमेशा आगे पाया है, और ये मेरे से 4 कदम आगे हो के इन्होंने अपनी सिख कम्युनिटी की भी और गुरुद्वारा साहिबान की भी खिदमत की है। आपको पता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि ये हमारे जितनी भी सिख कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान की हो, वो इंडिया की हो, वो दुनिया के तूलो अर्ज़ कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की हो, वो तमाम का जिस तरह मुसलमानों का खाना काबा है, इसी तरह ये जो जगह है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, जिसको गुरुद्वारा जन्म स्थान साहब कहते हैं, ये इनके लिए इतनी ही मुक़द्दस है, क्योंकि यहाँ पे गुरु साहब जो पहले गुरु साहब थे उनका यहाँ पे प्रकाश हुआ, और यहाँ पे तमाम दुनिया से जो हमारे सिख बहन भाई आते हैं, जो यात्री साहबान आते हैं, उनके लिए रहाइश का बहुत ज़्यादा जो है फुकदान था। आल्दो कि हमारे पास 3 से 4 ब्लॉक हैं, और फिर हम यहाँ पे मार्किस का और बाकी भी इंतज़ाम करते हैं, स्कूल्स भी लेते हैं, कॉलेजेस भी लेते हैं, लेकिन डेडिकेटेड इस तरह का जो ब्लॉक है वो बन जाना मेरे लिए और मेरे महकमे के लिए और हमारी पूरी सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। मैंने जिस तरह कहा था कि मैं बाबा गुरु नानक देव जी साहब की उस मैसेज की या उस टीचिंग के नाम से मैं शुरू करूँगा, जो उन्होंने निशान साहब जो है हर गुरुद्वारा साहब में आपको पता है कि वो लगा होता है, और उसका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे हर चीज़ का हिस्सेदार हर एक शख्स है, खा वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो भले पारसी हो या दुनिया के कहीं भी कोने से तल्लुक़ रखता हो, ना ज़ात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है। तो उनकी टीचिंग के ऊपर अमल करते हुए हमारे बाबा जगतार साहब ने इतनी हिम्मत की, इतनी खिदमत की। मैं आपको ये बताऊं कि बाबा जगतार साहब ने इस सिख कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए बल्कि इंसानियत के लिए, ये जो अकोमोडेशन का तोहफ़ा जो कि यहाँ पे जन्म स्थान साहब जो कि हमारे गुरु बाबा नानक देव जी साहब का प्रकाश की जगह है, यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है कि इसके लिए हम तमाम लोग, आप समेत तमाम लोग, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और इस टीचिंग के नाम से मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ आज की आपकी ये प्रेस टॉक के बारे में, और आपने जो मेरे से आज मुझे बताया है कि आप इसके बारे में कुछ बताएं, तो मैं ननकाना साहब के तमाम मीडिया पर्सनल का और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट साहब आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज आप लोगों ने हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे इस गुरुद्वारा साहिब के लिए जो आपने जितनी खिदमात दी और जितनी आप लोगों ने कोशिशें की, और हमारा जो पैगाम है ना सिर्फ इधर ननकाना साहब में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अक्रॉस दी ग्लोब आप लोगों ने बाबा गुरु नानक देव जी साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाया है, और उसमें पहुंचाने में आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, हिम्मत भी की, और उसके साथ साथ आप लोगों ने इनका पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया भी, ताकि रवादारी का, अमन का जो एक मैसेज है वो भी लोगों को दिया जाए। लोकल सिख संगत भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि आप ये देखिए कि कितने अजीम लोग हैं ये, इनकी अज़मत को जितना भी आप सलाम पेश करें शायद वो कम हो, कि इन्होंने बिल्कुल बाबा गुरु नानक देव जी की एन टीचिंग्स के ऊपर अमल करते हुए ये ब्लॉक ना उन्होंने अपने नाम पे लिया, ना उन्होंने किसी सिख के नाम पे लिया, ना उन्होंने अपने किसी गुरु साहब के नाम पे लिया। उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी साहब की जिन्होंने खिदमत की, राय बुलार भट्टी साहब,
उनके नाम पे, उनकी याद में उन्होंने ये ब्लॉक जो है वो बनाना शुरू किया और ये ब्लॉक पूरे का पूरा बाबा जगतार सिंह साहब ने उनके नाम पे मंसूब कर दिया। ये मेरा ख़्याल है इससे बड़ा रवादारी का, भाईचारे का और आपस में मोहब्बत का जो ये सबूत है, जो उन्होंने इतना बड़ा ब्लॉक बना के उनके नाम पे मंसूब कर दिया है, इससे बड़ा सबूत आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे ननकाना साहब की सरज़मीन के ऊपर मिलेगा, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस का जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने राय बुलार भट्टी साहब के नाम कर दिया। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आऊँ, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा वाज़े कर दूँ, क्योंकि आपके ज़रिए ये पैगाम दुनिया में भी जाना है और यहाँ पे भी जाना है। ये जितना भी काम हो रहा है इसके अंदर वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड समेत हमारे सिख संगत या पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई भी फ़र्द इस सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं है कि हम उनको इंजीनियरिंग करके दें, हम उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढें, उनकी रकम का इस्तेमाल हमारे ज़रिए हो। ये बिल्कुल हमने नहीं रखा हुआ। हमने सिर्फ़ और सिर्फ हमारा सिर्फ जो रोल है पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हमारी सिर्फ निगरानी है। हमारे जो इंजीनियरिंग टीम है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो इसको इंस्पेक्शन करते हैं, हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखते हैं। इसके अलावा जितना भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी इसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जितनी भी इसकी इंजीनियरिंग है, वो सारी की सारी बाबा जगतार साहब और उनकी टीम की है। इसमें किसी भी लोकल बंदे का, किसी भी पाकिस्तानी का, किसी भी सिख का, किसी भी पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबर का कोई इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। तौर पे राणा शाह सलीम जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो ख़ुसूसी तौर पे हमने बेनती की थी। वैसे ये ख़ुद पूछते हैं कि जब भी कोई काम हो तो ये ख़ुद भी तशरीफ़ लाते हैं। हालांकि आज का इनका दिन बड़ा मसरूफ़ था। हमारे कटास राज में कोई हिंदू यात्री साहबान आ रहे थे, लेकिन वो सारी वहाँ से करके इधर पहुँचे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह राणा साहब ने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि हमारे इधर तकरीबन जो 25 से 30 हज़ार के करीब हमारी इवेंट में हमारी गैदरिंग होती है। सबसे मेन इशू हमारे रहाइश का होता है। तो राणा साहब की सरपरस्ती में इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है जब से ये आए हैं, और ये हमारा जो रहाइश का मसला है इंशाल्लाह जो कमिंग इवेंट है नवंबर से पहले हम इसको हल कर लेंगे। और ये जो बिल्डिंग बन रही है बाबा जगतार सिंह कार सेवा तरन तारण वाले जो बना रहे हैं, उनकी पहले भी बहुत खिदमात हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे गुरुद्वारा साहिबान में उनकी सेवा है। सो ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारी वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड भी 100 कमरे का एक प्रोजेक्ट वो शुरू कर रही है। सो ये जो रहाइश का मसला है इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। मैं आपकी मीडिया की तवासत से पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि यहाँ अक़लियतें महफूज नहीं है, खुदा न खास्ता, या हमारे गुरुद्वारा साहिबान महफूज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रायोरिटी के ऊपर सिखों के लिए गुरुद्वारा साहिबान भी तामीर भी कर रही है, जो ज़रूरत है वो पूरी करती है। और करतारपुर साहब कॉरिडोर इसकी ज़िंदा मिसाल है। तो मैं ये पूरी दुनिया के सिखों को ये उम्मीद दिलाता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान गुरुद्वारा साहिबान हैं महफूज हैं, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो वक्त के साथ जो हमारी ज़रूरियात है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के हम पूरी कर रहे हैं। ਹੁਣ ਹਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮੁਖਰ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। श्री कटौती जी ਸਾਹਿਬ ਆਰਤੀ ਕਟੌਤੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ ਸਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦਪੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਰਜਨ ਮਾਣਯੋਗ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਚੱਪੜਾ ਮੇਰ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮ ਜੋਤ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पाठ दर्शन दीदार दा चंत्र के बोलो जे मणिया दिमान ने ताने दतान
ताकि लंगर हाल इसका इधर वाला इधर सर इधर हो जाएगा, वॉशरूम ब्लॉक उधर कोने में होगा, वॉशरूम ब्लॉक उधर कोने में, ताकि ये जो रश दूर दूर तक जाता है ना